सियासी हलचल की मुआशत पर असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर शदीद मंदी के गहरे बादल। कारोबार के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी खो बैठा। 100 इंडेक्स की 39,837 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सिप्तैन खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट मांगा जिसे गैर कानूनी समझता हूं। पंजाब असेंबली का इजलास हमने खत्म नहीं बल्कि मुलतवी किया था। इजलास में गवर्नर पंजाब एतमाद के वोट का नहीं कह सकते। हो सकता है आज का इजलास हम मुलतवी कर दें। गवर्नर ने पहले भी इजलास ऐवान इकबाल में बुलाया था। शौक है तो गवर्नर पंजाब इजलास बुला लें, वजीर आला नहीं जाएंगे। हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। जो आइन की इंटरप्रिटेशन है या हमारे रूल्स प्रोसीजर हैं 1997 के प्रोविंशियल असेंबली के, तो जब इजलास एक और उनका जो सेशन था वो 41st था, 41वां, हमने वो ख़त्म करके 42वां शुरू किया है और ये प्योरली स्पीकर ने बुलवाया है। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं है। मुस्लिम लीग नून को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत आलिया ने 18 लीगी अरकान के असम्बली सेशन में दाखिले पर पाबंदी को खत्म कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से लीगी अरकान के असम्बली सेशन में पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू समात हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर पंजाब ने कल वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा है, जबकि स्पीकर ने लीगी मेंबरान की सेशन में शिरकत पर पाबंदी आयद कर रखी है। अदालत ने स्पीकर के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप समझते हैं कि स्पीकर इन मेंबरान को असम्बली सेशन में शिरकत की इजाजत देगा। वकील स्पीकर ने अदालत को आगाह किया कि स्पीकर रूल्स के मुताबिक असम्बली को चलाते हैं। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि इसका जवाब दे सकूं कि स्पीकर उन्हें असम्बली सेशन में शिरकत की इजाजत देगा या नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ा मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेना चाहिए। तमाम इत्तेहादी आपस में राब्ते में हैं। 99% अरकान चाहते हैं असेंबली ना टूटे। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, तो रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जोगी साहब की दुआई जो है वो पूरे मीडिया पे चली है। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में कहा है कि 99% लोग हमारे जो है वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं है। सब आपस में राब्ते में है। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें भी सभी से रब्ता है कि वो तो फिर गवर्नर जो है वो नोटिफाई करेंगे नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। एतमाद का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। जब 99% लोग चाहते हैं कि असम्बली ना तोड़ी जाए तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्यों तोड़ रहे हैं असम्बली? दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ MPA मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा है कि हमारे पास मतलूबा तादाद मौजूद है। कल अगर एतमाद का वोट होगा तो 190 लोग ऐवान के अंदर होंगे। वक़ाफ़ लीग हमारे साथ खड़ी है। परवेज़ इलाही हमारे वज़ीर आला हैं और वही रहेंगे। गवर्नर की जानिब से तलब करदा इजलास की कानूनी हैसियत का जायजा ले रहे हैं। पहली बात तो ये है सर कि जो कल का जो गवर्नर का ऑर्डर है वो इलीगल है मेरी अपनी ज़ाती नज़र में। उसकी ये वजह है कि हमारा एक सेशन पंजाब असेंबली का चल रहा है और वो सेशन चल रहा है कि जिस सेशन में वो हिस्सा ले रहे हैं और आज दिन तक उस सेशन की वो डेली जो हमारी बनती है वो ले रहे हैं। उस सेशन का सारी वो प्रिविलेजेस ले रहे हैं। एक बात तो ये हो गई कि ये वही धौंस और धांधली जिस तरह उनका एक वतीरा है 30-35 साल से। दूसरी बात यह है कि हमारे नंबर पूरे हैं, वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिस है उनका। देखिए बात यह है कि परसों तक वो कह रहे थे कि असेंबली तोड़ दें, आप आए। राना साहब कह रहे थे, उनकी और सीनियर लीडरशिप कह रही थी। जो जब 23 तारीख को असेंबली जा रही थी, हम नए इलेक्शन में जा रहे थे, मैंडेट जो था हम खुद अपना दोबारा ये समझते हैं कि हमें अवाम के पास जाना चाहिए
इस मैंडेट पे जो मंडी और जो बाजार लगे हैं, ये मैंडेट अब हमारा नहीं ख्याल कि ये इस मुल्क के लिए वैलिड रहा है। आपका जो माशी इस वक्त पोजीशन है वो आप देख लें, तो वो तो खुद अब ये गैर कानूनी हरकत कर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। PTI के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला परवेज़ इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट न लेने देने के अज़्म का इजहार किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी का खुसूसी इजलास आज बुला लिया। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने। हनीफ कमर, बताएगा नंबर गेम्स की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त पंजाब असम्बली की तहलील के मामले में मुख्तलिफ इशूज सामने आ रहे हैं और लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। पहले गवर्नर पंजाब ने इजलास खत्म किया था कल, और उसके मुताबिक कल शाम 4 बजे इजलास होना है पंजाब असम्बली का, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लेना है। लेकिन उससे पहले आज स्पीकर ने सुल्तान खान ने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू करते हुए गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर आईनी करार दे दिया है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस इजलास को आईनी करार दे रही है, और इस तरह की एक रस्साकशी सी शुरू हो गई है एक बार फिर। और अब PDM का और नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि अगर कल इजलास ना हुआ और एतमाद का वोट ना लिया परवेज इलाही ने, तो फिर वो फारिग हो जाएंगे और वो वज़ीर आला हाउस को भी सील कर देंगे। दूसरी जानब स्पीकर कह रहे हैं कि वो किसी सूरत इजलास नहीं बुलाएंगे। देखें अब ये मामला किस सूरत इख्तियार करता है। इसी दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के जो 18 अरकान असम्बली जिनकी रुकनीत मुअत्तल की हुई थी चौधरी परवेज इलाही ने, उनको बहाल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो भी कल वोट कास्ट कर सकेंगे अगर एतमाद के वोट या तहरीक में एतमाद पे वोटिंग होती है तो उसमें उनका वोट कास्ट होगा, जो कि पहले नहीं होना था। तो ये सारी सूरत हाल में पंजाब असम्बली में 186 अरकान की हमायत अगर चौधरी परवेज इलाही को हासिल होगी तो फिर ही वो वज़ीर आला बरकरार रह सकेंगे। जबकि दावा तहरीक इंसाफ कर रही है तो उनके पास 190 लोग हैं, और वो 190 जो लोग हैं वो परवेज इलाही के लिए वोट करेंगे अदम एतमाद की सूरत में या एतमाद के वोट की सूरत में। तो ये सारी सूरत हाल का जायजा तमाम पार्टियां ले रही है। तहरीक इंसाफ ने भी आज इजलास बुलाया हुआ है, कानूनी टीम को भी इमरान खान ने मुशावरत के लिए बुलाया हुआ है, और वहाँ पे कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जाएगा इस सारी सिचुएशन के दौरान कि कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं तहरीक अदम एतमाद और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से और कल के इजलास के हवाले से। तो अभी तक ये सारी सूरत हाल इसी तरह है कि लम्हा बलम्हा सूरत हाल चेंज हो रही है, लम्हा ब लम्हा सूरत हाल चेंज हो रही है। हनीफ कमर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त एक और खबर हमारे सामने आ रही है, अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद के मामले पर सूबाई असम्बली में नंबर गेम सामने आ गई। परवेज इलाही को एतमाद के लिए 186 अरकान के वोट दरकार हैं, जबकि पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को काफ लीग के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है। इस तरह पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है। पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हिमायत हासिल है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं राना कामरान। जी राना कामरान, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त नंबर गेम भी सामने आ गई है, क्या तकसीम दिखाई दे रही है इस मामले पर? जी बिल्कुल, नंबर गेम के हवाले से तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है इस वक्त के 180 अरकान की अपोजिशन को इस वक्त हमायत हासिल है, जबकि 190 अरकान की हमायत के साथ वज़ीर आला पंजाब जब परवेज़ वो इस वक्त वज़ीर आला की सीट पर बराजमान है। लेकिन जो असल इशू है वो ये है कि जब दोबारा जो इदम एतमाद की तहरीक को पेश करता है उसने अपनी नंबर गेम शो करनी है। अब जी जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन की है कि अपोजिशन में 186 अरकान की जो बर्तरी है, जो अपने 186 अरकान की गिनती है वो ईवान में पूरी करेगी। लेकिन आज जो स्पीकर सूबाई असम्बली सुल्तान खान का कहना था कि वो जो गवर्नर की तरफ से किए गए काम को गैर नहीं समझते और वो इस पे ना तो गजट जारी करेंगे ना ये इजलास बुलाएंगे, क्योंकि हमारा इजलास ऑलरेडी चल रहा है, तो इसमें गुंजाइश नहीं है। या तो हम इजलास को खत्म करें तो उसके बाद दूसरा इजलास जो है वो बुला सकेंगे। तो दूसरी तरफ जब राणा सनाउल्लाह का ये कहना था गवर्नर हाउस में होने वाली जो PDM की मीटिंग में
साला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर गवर्नर के समाज पर इजलास नहीं बुलाया जाता और ये इत्मीनान की तहरीक नहीं पेश की जाती तो हम फौरी तौर पर जो गवर्नर है वो वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। और ये एक नई लड़ाई जो है, नई एक बहस छिड़ गई है। तो ये है कि अगर यही सूरत जूं की तू रहती है तो उसके बाद जब समरी जो है वो गवर्नर को तहरीर करने के लिए भेजी जाएगी तो ऑफकोर्स गवर्नर उस पर साइन नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर ये जो मामला ये ऑलमोस्ट कोर्ट में जाने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। तो अच्छा, ये इसी अभी पे जो जी राना कमरान हमारे साथ रहिएगा। हनीफ कमर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हनीफ कमर साहब, ये नंबर गेम का मामला तो जाहिर है एक वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है, उसी बुनियाद पर पीटीआई की हुकूमत कायम थी जो काफ लीग के इत्तेहाद के साथ चल रही है। लेकिन इस वक्त जाहिर है एक जानिब बारगेन भी चल रही है और दूसरी जानिब ये जो कानूनी पेचीदगी सामने आ गई है, इस पर क्या दिखाई दे रहा है? कानूनी माहिरीन का क्या कहना है? असल में ये जो सूरत हाल आपको सामने नजर आ रही है, नंबर गेम की भी अगर बात करें तो 190 की हमायत तो हासिल है, परवेज इलाही उनकी हमायत से ही वजीर आला है। लेकिन एक नंबर गेम वो है जो दरपर्दा चल रही है। उस दरपर्दा नंबर गेम में कौन किसके साथ खड़ा है, किसके साथ नहीं खड़ा, ये सूरत हाल अभी तक जो है ना, इस मामले पे इजलास भी हो रहे हैं, जोड़ तोड़ भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, खुफिया मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। और इस वक्त जो चीजें ये कोई फितरी तौर पे नहीं डेवलप हो रही, ये फितरी सियासी अमल नहीं हो रहा, बल्कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग हो रही है। और ये सारी चीजें कोई है जो इस सिस्टम को चला रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज ही फैसला दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है फैसला, और वो 18 अरकान जो मुअत्तल हुए थे उनको बहाल किया है और वो अब पंजाब असेंबली की वोटिंग में वो अपना हिस्सा डाल सकेंगे अगर इसमें एतमाद होती है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो सूरत में। तो 10 अरकान जो काफ लीग के हैं, जो पहले चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं, अब चौधरी शुजात भी उस हवाले से लॉबिंग कर रहे हैं और उनकी भी एक खुफिया सफारतकारी भी चल रही है और स्क्रीन पे भी चल रही है। अगर और वो कह भी चुके हैं, इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि चौधरी परवेज इलाही चाहें तो वो 7-8 माह और वजीर आला रह सकते हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन की सपोर्ट अगर मिल गई परवेज इलाही साहब को तो वो समझिएगा कि वो पीडीएम की सपोर्ट ही होगी, और अगर उनकी मुखालफत हुई तो वो पीडीएम की मुखालफत होगी। और उनकी मुखालफत की सूरत में फिर ये मुश्किल हो जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब 10 के 10 वोट अपने बरकरार रख सकें अपने साथ। लेकिन ये लगता है कि चौधरी परवेज इलाही के मामलात भी कहीं ना कहीं तय पा चुके हैं। वो जितने पुरसकून हैं और इत्मीनान के साथ हैं, उससे लगता है कि ऐन वक्त पे कोई ऐसा कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि जिसका फायदा परवेज इलाही को होगा और पंजाब असेंबली को होगा। और पंजाब असेंबली की तहलील इस सारे मामले में कहीं नजर नहीं आ रही कि वो 23 दिसंबर को इमरान खान के ऐलान के मुताबिक। लेकिन हनीफ कमर साहब, कितना डिफरेंस इस वक्त है? अपोजिशन के जो नंबर्स हैं उसको देखा जाए, कितनी उनको तादाद की जरूरत है? क्या 10 का ही डिफरेंस है ये? वही काफ लीग के जो अरकान है वही फैसला कौन है। अगर वो चौधरी शुजात के हक में चले जाते हैं, परवेज इलाही साहब को वोट कास्ट नहीं करते, तो परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं रहेंगे। बाकी जो पीटीआई के अरकान हैं वो तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते ना, वो उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते क्योंकि वो इससे पहले कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। अब तो एक ही सूरत है कि जिन्होंने परवेज इलाही साहब की मुखालफत करना होगी वो उस दिन गायब हो जाएंगे, छुट्टी पे होंगे, बीमार पड़ जाएंगे या कुछ और हो जाएगा। बाकायदा तौर पे वो फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट तो नहीं कर सकते उनके खिलाफ। तो इसलिए वोट तो अगर खिलाफ कर सकेंगे तो वो काफ लीग के लोग ही कर सकेंगे, क्योंकि वो इत्तेहादी पार्टी है। और वो काफ लीग अगर चौधरी शुजात को अपना लीडर मान के उनकी मर्जी के मुताबिक वोट देती है तो डिपेंड करेगा चौधरी शुजात पे कि वो परवेज इलाही को सपोर्ट करते हैं या परवेज इलाही की चौधरी शुजात हुसैन भी अब मुतहरक नजर आ रहे हैं। हनीफ कमर साहब, आप साथ ही रहिएगा। राना कामरान, आप असेंबली के बाहर मौजूद हैं, पहले तो ये बताइएगा कि नंबर गेम के हवाले से और दूसरा कानून इस पर क्या कहता है। साथ ही साथ इस चीज को भी वाज़ेह कीजिएगा कि अब मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और जैसे बदलती सूरत हाल है, लम्हा बलम्हा सूरत हाल जो है वो चेंज होती नजर आ रही है। क्या लगता है ऊंट किस करवट बैठेगा?
देखिए, नंबर गेम के हवाले से तो बड़ी वाजह है कि 186 सरकान को पूरा करना है, या अपोजिशन कर ले या हुकूमत कर ले। ऊपर वाले वोट कंसीडर 186 वोट कंसीडर होंगे। अगर अपोजिशन इस वक्त 186 सरकान की हमायत लेके असम्बली में शो कर देती है तो उसके बाद ये अदम एतमाद की तहरीक जो है ये कामयाब हो जाती है। 6 का डिस्टेंस आ रहा है इस वक्त, जो 7 पीपल्स पार्टी और 5 जो आजाद उम्मीदवार मिला के 180 के फिगर पे खड़ी है अपोजिशन, और 190 के फिगर पे जो है वो इस वक्त हुकूमत खड़ी है। तो जो डिस्टेंस है बेसिकली, अगर जब 186 वोट पूरे होते हैं तो जो 186 वोट लेगा वो कामयाब करार पाएगा। दूसरी तरफ जो जोड़ तोड़ की सियासत, उस हवाले से इमरान खान साहब अभी भी ज़मान पार्क में मीटिंग कर रहे हैं। आज पंजाब असम्बली का इजलास भी है, लेकिन पार्लियामेंट जो अरकान असम्बली है पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के, वो ज्यादातर इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है। यहाँ पे स्पीकर ने थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने जो कहा वो भी आपसे शेयर किया कि वो गवर्नर के इस इकदाम को गैर ऐनी समझ रहे हैं और उस पर इजलास नहीं बुलाएंगे। गवर्नर अपनी जगह पे अपने एक महाज इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। नून ले जो पीडीएम है वो अपने तौर पर एक पूरी प्लानिंग करके बैठी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनका प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा। लेकिन इन सारी सूरत हाल में जो पीडीएम की फतह यह है कि पीडीएम चाहती है कि किसी भी तरह से जो असम्बलियां ये तहलील नहीं होनी चाहिए और ये सर्वाइव करें। तो अगर ये किसी भी तरह से असम्बली तहलील नहीं होती और सर्वाइव करती है तो ये पीडीएम की जीत होगी, चाहे वो वाया कोर्ट करती है, वाया गवर्नर करती है। तो ये सिचुएशन जो इस वक्त है वो पीडीएम की सारी जो कोशिश है वो असम्बलियों को तहलील ना करने पे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि स्टैंड कर रही है। और लेकिन ये जो सूरत हाल निकल रही है वो यही निकल रही है कि जो कानूनी माहिरीन का कहना है, जो हालात बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि 23 को असम्बलियां तहलील नहीं होंगी। दोनों सूरतों में टाइम मिल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। राना कामरान हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारा कम बैक। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान ने जुमेरात को कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश होने का फैसला किया है। अरकान स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। पीटीआई अरकान असम्बली 22 दिसंबर को केपी हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम हो गए। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि दरख्वास्त वापस लें वरना वापस जाने का किराया भी नहीं बचेगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने गैर जरूरी दरख्वास्त पर इजहार बरहमी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि असम्बली की तहलील के हवाले से आइन वाज़ेह है, अदालत किसी को आइनी हक के इस्तेमाल से कैसे मना कर सकती है। अदालत का वक्त ज़ाय करने के लिए ऐसी दरखास्तें क्यों दायर करते हैं। बाद लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तवानाई की बचत के लिए वफाकी हुकूमत ने अहम इकदाम उठा लिए। शादी हॉल्स रात 10 और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया है, जबकि सरकारी दफातर में 20% मुलाजमीन के घर से काम करने की तजवीज़ भी दी गई है। वफाकी वज़रा कहते हैं कि दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें रात देर तक मार्केट्स खुली रहती हैं। ताजर भी हमारे भाई हैं, सख्ती से किसी के साथ नहीं निपटा जाएगा। संगीन मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में हमें अपनी आदतों में तब्दीली लाना होगी। जो एस्टिमेट्स हमने बनाए हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। 56 अरब, ये तखमीना जो है ना 15-20% कम रखा गया हुआ है, इसको इन्फ्लेट नहीं किया गया हुआ। और दूसरा जो है वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी भी ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो हैं वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए। लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी।
वर्ल्ड बैंक ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए $1 अरब 69 करोड़ की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में पाकिस्तान की माली मदद के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दी गई है। आलमी बैंक सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 5 मनसूबों के लिए फंड देगा, जिससे बहाली, मकानात की तामीर, फसलों की पैदावार में मुआवनत की जाएगी। 2 मनसूबे माओं और बच्चों के लिए सेहत की खिदमात के लिए होंगे। सिंध में सैलाब की हंगामी बहाली के लिए $50 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक मकानात की तामीर नौ के लिए मजीद $50 करोड़, सिंध के ज़रई शोबे के लिए $29 करोड़ फराहम करेगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए $2 करोड़ फराहम किए जाएंगे। आलमी बैंक हेल्थ से मुताल्लिक़ा मंसूबों के लिए $2 करोड़ फराहम करेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि फीकस आमदनी में इजाफे के लिए सबको काम करना होगा। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से कोई भी मुल्क में सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। नवाज शरीफ के दौर में मुल्क में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हुई थी। नून लीग हुकूमत संभालने के बाद सी पैक के मंसूबे में तेजी लाई। We have to focus how we can increase our per capita income. How can we move up on the economic ladder? And it was this vision, essentially, that transpired our journey into CPAC. When in 2013, when we came into government, Pakistan was facing almost similar challenges. We were at the brink of default, 16 to 17 hours power shortages. No day would pass when a suicide bomber will not blow himself. And no international investor was willing to come to Pakistan, and everyone was calling Pakistan a safe haven for terrorist networks. But then, under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif, we started CPAC, and within a span of 3 years, we were able to harness 29 billion. चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पीटीआई अरकान के साथ आला सतह के मुज़ाकरात किए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने मियांवाली में चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह किया है, जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने गुफ्तगू करते हुए हेल्थ की सूरत हाल के हवाले से भी कहा और हुकूमत पर सख्त तनकीद भी की है। हेल्थ कार्ड है, ये पाकिस्तान का वो इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ है। लांसेट एक इंटरनेशनल हेल्थ मैगजीन है, उसने मेंशन किया कि अमीर मुल्कों के अंदर भी, पाकिस्तान से बहुत अमीर मुल्कों के पास भी ये फैसिलिटी नहीं है कि एक हर ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो 10 लाख रुपए की। मुझे अफसोस ये है कि जब से हमारी हुकूमत गई है तो ये पीछे हट गया ये इनिशिएटिव। इससे हेल्थ कार्ड के ऊपर वो फेडरल गवर्नमेंट की वो नज़र नहीं है और हमें मसले मसाइल आने शुरू हो गए हैं उसके, क्योंकि वो जो फंडिंग है वो जो फेडरल गवर्नमेंट जब हम थे वो नहीं कर रहे। और मैं समझता हूँ कि ये वो सबसे बड़ा जुल्म करेंगे, क्योंकि एक ऐसा इनिशिएटिव पाकिस्तान में जो ये नहीं सिर्फ के गरीब घराने के पास, हर घर के पास, एक ख़ानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इससे बड़ी बात यह है कि इससे प्राइवेट सेक्टर देहातों के अंदर जाना शुरू हो गया था और अभी लोगों ने अस्पताल बनाने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे शहरों में, इलाकों में, गाँव में, प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि अब हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोग पैसे दे सकते हैं। लोगों के पास पैसा है इलाज करवाने के लिए हेल्थ कार्ड की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक पूरा एक नेटवर्क अस्पतालों का फैल जाएगा पाकिस्तान में। प्राइवेट सेक्टर देहातों के अंदर जाएगा जिधर पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो इसलिए ये हेल्थ कार्ड का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट को अब बालातर हो जाना चाहिए इससे, क्योंकि जी तहरीक इंसाफ ने शुरू किया तो इसको
इसको आगे ना बढ़ाया जाए, ये मुल्क की ज़रूरत है। और ये बदकिस्मती से कई गवर्नमेंट सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ स्टाफ ही नहीं होता, तो हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर उन इलाकों में चला और जा रहा है और शुरू हो गया जाना। तो ये हेल्थ कार्ड का कामयाब होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह ये मुझे जो पंजाब के अंदर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर पूरी तरह हेल्थ कार्ड सारा पंजाब कवर करें इसका। सर हमारा पंजाब कवर्ड है जी, 29 लाख लोग इसकी सहूलत ले चुके हैं। 29 लाख लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अरब रुपया। तो मैं फिर से मुबारक देता हूँ ये डॉक्टर साहब, ये जो बड़ा इनिशिएटिव है, अख्तर आपको भी कि ये जो इनिशिएटिव है, और कमिश्नर साहब आपको ये जो पानी का बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था ये कि ऊपर पहाड़ी इलाकों के ऊपर साफ पानी बनाने। डीसी ने भी बड़ा कोऑपरेट किया जी, डीसी ने भी। हाँ, थैंक यू जी। ये सर डॉक्टर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे वेलकम बैक। अहम खबर दें आपको, आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से दोबारा अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। बहुत जल्द हमारा वज़ीर आला पंजाब होगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राबता। नासिर हुसैन शाह और मलिक अहमद खान ने दोनों रहनुमाओं को अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात से दोबारा अहम मुलाकात हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजात में जाहिर न करने पर नाअहली केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त पर नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत के सामने पेश हुए, जबकि इमरान खान की जानिब से सुलेमान अकरम राजा ने वकालतनामा जमा करा दिया। वकील ने कहा कि इस किस्म के केस का पहले ही फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि ये मामला कई बार पहले भी हमारे पास आ चुका है, ऐसी दरख्वास्तें मुस्तरद होती रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के वकील का वकालतनामा आ गया है, इन्हें जवाब के लिए वक्त दे रहे हैं, जिस पर अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जबकि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर के मुआवन ने अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए बताया कि बैरिस्टर अली जफर मसरूफियात के बाइस आज पेश नहीं हो सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने मुआवन वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की मजीद समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेरे सदारत इजलास इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को 31 दिसंबर को ही होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन का बताना है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस मौखर नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों के तहत 101 यूसिस में इलेक्शन कराएगा। सजाद काजमी ने हमें ज्वाइन किया है। सजाद, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जिनको ऐसा ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें ये देखा गया है कि 31 तारीख को इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने। इस हवाले से स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो भी शरीक हुए हैं, साथ साथ सेक्रेटरी और दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने भी शिरकत अपनी इसमें यकीनी बनाई है। और इसमें ये देखा गया कि जो नई समरी जारी की गई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसका जायजा लिया गया है और ये कहा गया कि समरी को कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन आइंदा इलेक्शन में, क्योंकि इस इलेक्शन में जो है उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है, हल्का बंदियां हो चुकी हैं, तो अब इसको मुलतवी नहीं किया जा सकता। दूसरी मरतबा मौखर होने का चांसेस थे, जो कि अब चल चुके हैं और अब 31 दिसंबर को ही बल्दियाती इंतखाबात जो इस्लामाबाद के हैं वो होंगे, जो कि 101 यूनियन काउंसिल में दूसरे मरले के होंगे। जी बहुत शुक्रिया सजाद काजमी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।